यस्टरडे मैंने आपको कल डील किया था नंबर 77 और अभी नंबर 78 में डील कर रहा हूं। इसमें प्रॉब्लम किस प्रकार का दिया है समझने से पहले लेटस से फॉर्मूला डील कर लेता हूं मैं। ये एक प्लेट है एंड द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर इज गिवन बाय m l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12, ये उसका फॉर्मूला है। और अगर एक्सिस आपका रहता है इन द प्लेन इटसेल्फ, इफ द एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ द लैमिना, आप परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करेंगे और उसका फॉर्मूला लेके आ सकते हैं। जैसे ये प्लेट है स्क्वायर प्लेट, देन इट विल मीन दैट L इज इक्वल टू B, और ऐसे कंडीशन में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा m और ये रहेगा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन 12, और ये आपका आएगा इक्वल टू m L स्क्वायर बाय 6। ये मिल गया आपको। और एक बात, अगर एक्सिस कैसा है इन द प्लेन, देन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा हाफ Ix इज इक्वल टू हाफ ऑफ Iz, सो दिस इज इक्वल टू हाफ इनटू m L स्क्वायर बाय 6। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आएगा m L स्क्वायर बाय 12। मैं रिपीट कर रहा हूं इसको। लेंथ एंड ब्रेथ स्क्वायर प्लेट का मतलब है L इज इक्वल टू B, तो आपको ml स्क्वायर बाय 6 आ गया। ये एक्सिस कैसा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिना, और ये एक्सिस कैसा है इट इज इन द प्लेन ऑफ द लैमिना। तो अगर मैंने यहां पर अप्लाई किया है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy, and this is equal to Ix plus Ix, which is equal to 2Ix, and so we have Ix is equal to how much? Ix is equal to Iz upon 2। उसी के बेसिस पे इसको लेके आ गए। और एक बात, अगर आपका एक्सिस इस प्रकार से है तो उसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। द फॉर्मूला फॉर दिस will be equal to I is equal to m L square by 12। अब ये प्रॉब्लम में क्या पूछा है समझ लेंगे आप। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल है ईच ऑफ द एक्सियल रोटेशन पास टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, देन द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड कितने रहेंगे पूछा गया है। अब काइनेटिक एनर्जी का जहां तक सवाल है, इट इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब यह होता है कि I is directly proportional to, it will mean that I into omega square is equal to constant, and so it will mean that omega square is directly inversely proportional to I, so omega is inversely proportional to root of I, that's the meaning of it। तो अभी हमको रेशो किसका निकालना है? हमको रेशो निकालना है एंगुलर स्पीड का। एंगुलर स्पीड का रेशो अगर निकालना है तो इट विल मीन ओमेगा 1 is to omega 2 is to omega 3 is equal to 1 is to I1, root of this is to 1 I2 1 upon root of I3। Now what is this for this plate? The first plate यहां पे कौन सी दी है? ये दी गई है। इसका कितना है m L स्क्वायर बाय 12, इसका भी कितना m L स्क्वायर बाय 12। तो मैं यहां पर लिखूंगा इसका रेशियो आएगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 12, इसका भी आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 12, और नेक्स्ट इसका आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 6। इट्स वेरी क्लियर।
बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 1/12 है, तो 1/12 में यहां पर हम इसके जगह में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 1/12 में 1/√12, दिस इज 1/√12, 1/√6. सो इसका रेशो आपका आएगा इक्वल टू, दैट इज ω1 is to ω2 is to ω3 is equal to root of 12 is to root of 12 is to root of 6. And so I divide this throughout by 6, root of 6. तो root of 6 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा √2 is to √2 is to 1. ये आंसर है क्या, देख लीजिए आप. That is the answer. The next problem is number 82. यहां पर आपको दिया गया है रॉड है जिसका मास स्मॉल m है, लेंथ इज इक्वल टू 2l, और इस रॉड को आपने रोटेट किया है about an axis passing to the center and perpendicular to it. आपकी angular velocity चेंज होती है from 0 to omega in time t, और आपको यहां पे पूछा गया है to find the torque acting on it. Now the torque acting on it is equal to I alpha, and moment of inertia इसका कितना रहेगा, this will be equal to m. L की जगह में मैं 2l लिखूंगा बिकॉज उसका लेंथ l नहीं है 2l है, अपॉन 12, और आपका अल्फा कितना रहता है, अल्फा इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. सो अल्टीमेटली दिस विल बी इक्वल टू, ये रहेगा m l स्क्वायर बाई 3 ओमेगा upon t. This should be the answer. I think it's very clear. Well, next number मुझे जो डील करना है, it is number 91. 91, this is an important problem. इसको समझने की कोशिश करेंगे अपन. 91 में moment of inertia of the uniform cylinder, the length and the radius is given. What is the ratio of L upon R so that the moment of inertia is minimum? अभी moment of inertia of a solid rod is given by this equation. यानी आपका सिलेंडर ये है, the axis of rotation is passing to the center and is perpendicular to the length. तो उसका moment of inertia आता है m r square by 4 plus l square upon 12. डिफरेंशिएशन में भी एक बात याद रखेंगे, if y is a function of x, डिफरेंशिएशन of y with respect to x आप निकालेंगे, उसको इक्वेट करेंगे टू 0. तो 0 को इक्वेट करने के बाद जो भी x की वैल्यू रहेंगी that will be minimum or maximum. It will be minimum or maximum. ये रूल को याद रखेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं इसको. y is a function of x, डिफरेंशिएट करेंगे, उसको इक्वेट करेंगे टू 0. x की जो भी वैल्यू आएंगे इट विल बी मिनिमम और मैक्सिमम, डू रिमेंबर इट. तो इसको मुझे सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट करने से पहले और एक बात याद रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया into L, and so we have R square is equal to V upon pi L. I'll make the substitutions here. So we have I is equal to M, और ये रहेगा R square की जगह में लिखूंगा V upon pi L plus it is L square upon 12. V तो कांस्टेंट ही रहेगा. अगर रिलेशन मुझे किसके बीच में मिला, I और L के बीच में मिला है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू L, लेट्स सी व्हाट इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू. यहां पर कितना 1 अपॉन L है, V अपॉन 4 पाई जैसा है वैसा रखेंगे.
इसका डिफरेंशिएशन आएगा -1/L² प्लस 1/12 और इसका डिफरेंशिएशन आएगा इक्वल टू 2 टाइम्स L। ये मिल गया इसका डिफरेंशिएशन। इसको मैं इक्वेट करूंगा टू 0 को अगर मैंने इक्वेट कर लिया तो व्हाट डू आई गेट? m विल गेट कैंसल्ड और यहां पे मिलेगा 4v/4 1/L² इज इक्वल टू 2L/12। तो अल्टीमेटली यहां पर व्हाट वैल्यू ऑफ L वी गेट हियर? दिस इज इक्वल टू L² रहेंगे, ठीक है। अब एक काम करेंगे अपन, तो v के जगह में वापस अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे r की, बिकॉज वी आर सपोज टू फाइंड द रेशियो ऑफ L/r। तो v इज इक्वल टू व्हाट? पाई r² इंटू L और ये रहेगा 4 पाई और ये रहेगा 1/L² इज इक्वल टू 2L and here ultimately रहेगा L/6। 1L will get cancelled here, वो हो गया L²। तो मुझे यहां पर मिलेगा दिस पाई will get cancelled, तो मुझे मिलेगा यहां पर r²/4 is equal to L²/6। और मुझे रेशियो किसका निकालना है? मुझे रेशियो निकालना है L/r का रेशियो निकालना है। तो मुझे यहां पर मिलेगा L²/r²। L²/r² is 6/4 which is 3/2। तो आपको मिलेगा L/r is equal to √3/2। This should be the answer। इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने सिलेंडर को रोटेट किया लाइक दिस अबाउट दिस एक्सिस, तो सबसे मिनिमम वैल्यू के लिए आपका रेशियो L/r शुड बी इक्वल टू √3/2। याद रखेंगे, मैं रिपीट करूं, इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगर ये फंक्शन है x का, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करके इक्वेट करूंगा टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x जो भी निकलती है इट विल बी मिनिमम और मैक्सिमम। यहां पर अपन मान लेते हैं तो वैल्यू जो मिलती है अपने को मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सो वेल, number 99 is the radius of gyration of the disk rotating about an axis passing through the center. Passing through the center is given to you as it is 2 into 10 to the power -2 meters. It is passing through the center and perpendicular to it, and the case is of a disk. आपको यहां पे बोला गया है to find the radius of gyration of the same disk when it is rotating about an axis coincident with the diameter. Coincident with the diameter, तो मैं यहां पर लिखता हूं KD, ये क्वेश्चन मार्क है, and it is the axis is along the diameter, ऐसा लिखूंगा मैं। Now moment of inertia of the disk about an axis passing through the center and perpendicular to the plane is half mr². Moment of inertia of the disk about the diameter is given by 1/4 mr²। फॉर्मूला चेक कर लीजिए आप, and this is equal to m kc² and this is equal to m kd²। kc क्या हो गया? रेडियस ऑफ गायरेशन, और ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एन एक्सिस which is along the diameter. That's the reason। ये होगी बात। अभी हमको क्या दिया गया है? This is given to you। ये दिया गया है, ये मुझे निकालना है। अब ये दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? m kd² अपॉन m kc² इज इक्वल टू हाफ आएगा यहां पर। दिस इज इक्वल टू हाफ। तो इसका मतलब ये होता है कि kd² upon kc² is equal to half. So kd upon kc
is 1 upon root 2, and so this is equal to Kc upon root 2, and Kc is equal to 2 into 10 to the power minus 2 upon root 2. So this will be equal to root 2 into 10 to the power minus 2, and so this is ultimately equal to 1.414 into 10 to the power minus 2. I think the unit which is used is meter, so this will continue. अभी यहां पर एक बात याद रखेंगे, दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखना ही है और कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्क का कितना रहता है हाफ एम आर स्क्वायर, अबाउट द डायमीटर उसका हाफ हो जाता है 1/4 एम आर स्क्वायर। आपने ये दोनों को डिवाइड कर लिया एंड अल्टीमेटली दिस इज द रिजल्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड। नंबर 101 से फॉर्मूला बेस्ड, तो उसको मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला को रेफर कीजिए आप लोग। और एक बात, नंबर 107 को रेफर कर रहा हूं मैं, 107 में क्या दिया देख लेते पहले। A pulley 1 meter in diameter rotating at 600 RPM is brought to rest in 80 seconds by constant force. How many revolutions per second does it make before coming to rest? अब एक बात बताइए, यहां पर उसका पहले की जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज इक्वल टू 100 RPM। 100 RPM का मतलब होगा 100 divided by 60 RPS, which is equal to 5 upon 3 RPS। ये हो गई आपकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी। फाइनल फ्रीक्वेंसी हमारी है इक्वल टू 0 क्योंकि रुक जाता है, वक्त लग गया उसको 80 सेकेंड्स। तो अल्फा which is final minus initial upon time, so this will be equal to final का मीनिंग होगा it is 2 pi n minus 2 pi n0 upon t, which is equal to ultimately that is equal to 2 pi upon 80। फाइनल 0 है तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 5 upon 3। जो भी आता है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज योर अल्फा। नाउ हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक? अब रेवोल्यूशंस इट विल मेक निकालने के लिए अगर मेरा काइनेमेटिकल इक्वेशन का फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू इनिशियल माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये मुझे रिलेशन मिल गया। अब ये थीटा निकालने के लिए इनिशियल तो मुझे मालूम है, ये भी मिल चुका है और टी सब्स्टिट्यूट कर लूंगा टू गेट थीटा। सो थीटा आपका आएगा वॉट एवर इट कम्स टू दैट इज इक्वल टू इनिशियल कितना है 5 upon 3 है। इनिशियल इज नॉट 5 upon 3, ये फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन टू यू। It is the frequency which is given to you। तो यहां पर आपका ओमेगा रहेगा, ओमेगा 0 will be equal to 2 pi n0। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, so that is equal to 2 pi n0। आपका n0 आता है 5 upon 3 multiplied by 80 minus half, और ये आता है आपका इट इज इक्वल टू 2 pi upon 80 into 5/3 into t square which is equal to 80। ये कैलकुलेशंस आप डेफिनेटली कर लीजिए आप। और एक बात, थीटा निकल जाएगा जो भी आता है। आपको थीटा निकालना नहीं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना है। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 pi रेडियंस का रेवोल्यूशन अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो रेवोल्यूशन कितना होगा 1। 2 pi का मतलब होता है 1। तो दिस मच थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच रेवोल्यूशंस, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपके आएंगे इक्वल टू थीटा अपॉन 2 pi, वॉट एवर इट कम्स टू। वेल आई जस्ट रिपीट दिस पार्ट।
ये इनिशियल है विच इज 100 आरपीएम्स, ये मिल गया आपको। फाइनल कितना हो गया 0, टाइम कितना लग गया 80, अल्फा मैंने निकाल दिया। अल्फा निकालने के बाद ये काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया, ओमेगा 0 t माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इसके बेसिस पे रिलेशन मिल गया। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए एक काम करेंगे, इसको सॉल्व करके देख ही लेते हैं अपन। व्हाट इट कम्स टू थीटा इज इक्वल टू, यहां से 2 पाई एंड 2 पाई विल गेट कैंसल्ड, तो मुझे यहां पर मिलेगा इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस, यहां से ये भी निकल जाएगा, तो ये फिर से मिलेगा मुझे 5/3, 2 पाई निकल चुका है, 180 विल गेट कैंसल्ड। सो यहां पर आपको मिलेगा, ये मिलेगा हाफ इंटू 180 विल रिमेन, सो दिस इज योर 80। एक काम करेंगे, 5/3 को बाहर निकाल लेता हूं मैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 100 माइनस 40, so this is equal to 5/3 into 60, तो ये कैंसल होने के बाद it is equal to 20, आंसर is equal to आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका, अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आंसर यहां पे 400 दिया हुआ है और मेरा आंसर यहां पे आ रहा है टू बी इक्वल टू 100। वेल, एक बार फास्ट इसको चेक कर लेंगे। We have made a mistake here. यहां पर इट इज 600 आरपीएम है ये, तो 600 को अगर मैं 60 से डिवाइड करता तो मुझे 10 आरपीएस मिलेगा, उसके हिसाब से आप चेक कर लिए, आंसर आपको मिल जाएगा। सो टू स्टार्ट विथ अल्फा निकाल लिया विच इज फाइनल माइनस इनिशियल, इस इक्वेशन को यूज करके थीटा निकाल लिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा होता है तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने होंगे, थीटा अपॉन 2 पाई, एंड यू गॉट टू गेट द रिजल्ट।